देखो क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट क्वेश्चन है, यदि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश सही लिखते हैं, हिंदी वाला को जल्दी समझ में आ जाएगा। हाँ हम लोग आ जाएंगे। क्वेश्चन तो दोहराने कीजिए, किताब से देख के उतारे, क्या होता है सर? हम तो किए हुए हैं। और read like this one. बताइए कि निम्नलिखित कथन, ये वाला कथन है क्वेश्चन है, सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यहाँ हो रहा है कि कारण सहित, पर कारण को आंसर में लिखा नहीं है, इसलिए हम भी नहीं लिखेंगे, खाली समझा दे, है ना। स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू, तुमको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है आंसर। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? देखो द वैल्यू ऑफ tan a, ठीक, हमेशा tan a का जो मान होता है, ठीक, बोला है कि कम से कम कितना होगा, बोलो ना, 1 लेस देन 1, मतलब कि tan a का आंसर क्या हमेशा 1 से छोटा आता है? 1 भी नहीं, 1 से कम नहीं, कुछ भी आ सकता है। tan a का वैल्यू सुनो, इसका आंसर हम लोग जितना भी पढ़े हैं, ठीक है, क्या tan a का जब भी वैल्यू बैठाए उसका आंसर 1 से छोटा आया है? आंसर 1 से छोटा बोल रहा है, लेस देन, देखो लेस देन 1 से छोटा। तो हम तुमको यहाँ पे बोल रहा है कि देखो, बोल रहा है कि जस्टिफाई, मतलब कि अपने कारण की पुष्टि करो। तो देखो कैसे कर रहे हैं, हाँ, अब हम खाली चीजेंगे, तुम लोग को ये सब लिखना नहीं है, खाली समझना है। अरे सभी परीक्षा में क्वेश्चन आता नहीं है, खाली समझो, ठीक, खाली सत्य सब देख देगी, किताबों से देख के लिख देगी, हो जाएगा। सबसे पहले देखो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, अपना मर्जी से कुछ भी नाम दे देते हैं, ए बी सी। सुनो यहाँ पे मेरा लिखा है ना tan a, ये लिखा है ना, इसीलिए हम नाम दिए ए बी सी, पी क्यू आर नहीं दिए, ठीक है। यहाँ पे बना दिए ये वाला, ये है कर्ण, जानता ही है, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ये मान लिए 5, ये 4, ये 3, सिखाइए त्रिक, 3 4 5 होता है। ऐसे हम 24 25 7 भी लिख सकते हैं, 12 13 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, निकाल निकाल के दिखाए थे ना, वही सब निकलता था। ठीक, एक होता है 24, ये वाला 25, ये 24, ये 7, और एक ये होता है 5, ये होता है 12, ये होता है 13, है ना। तो ये हो गया कर्ण, इसको मान लेते हैं। अभी देखो ए से देखेंगे ना, यहाँ क्या बोला है, tan a ना, ए बोला है क्वेश्चन में ना, देखो ए बोला है ना, ए से देखेंगे तो ये वाला मेरा होगा लंब, मतलब कि परपेंडिकुलर, और ये वाला होगा बेस, मतलब कि आधार, ठीक है ना। अब जाके tan का फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाँ, लंब बटे आधार, ठीक। तो लंब यहाँ पे कितना, देखो 3, और आधार लंब 4 है और आधार 3 है, ठीक है। अब देखो हम ना जो नीचे उसी से भागा लगाया जाता है, ठीक है, तो भागा लगाएंगे 3 एकम 3, कट घटेगा 1, पॉइंट बैठा देंगे 0, फिर उठेगा 3 तिया 9, होता है। अब बोलो 1 रुपया 3 पैसा, तो 1 से ज्यादा हो गया, 1 से ज्यादा हुआ कि नहीं, बोलो 1 से ज्यादा हुआ कि नहीं। यहाँ बोला था क्वेश्चन साफ साफ बोला है कि लेस देन 1, मतलब कि 1 से कम, 1 भी नहीं, 1 के बराबर भी नहीं, उससे भी कम, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं वैल्यू उससे
ज्यादा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। गलत को क्या लिखेंगे? असत्य। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे असत्य। ठीक है, हम इसे राउंड कर दे रहे ताकि पता चलेगा। इंग्लिश में फॉल्स, FALS। समझ में आया क्यों फॉल्स हुआ? सब नहीं आया तो बोलो। क्वेश्चन में देखो, सेक A बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। हाँ, पर एंगल को क्या लेना है? A। कोण A के लिए किसी मान के लिए, बोला किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5 होता है कि नहीं होता है? ठीक, इस बार तो कम बेसी नहीं बोला है, खाली वो बोला है कि सेक A, एंगल A को देखेंगे तो 12/5 किसी भी के लिए, देखो यहाँ लिखा ना, किसी मान के लिए हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो सेक A बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू एंगल A के लिए। अगर एंगल A रखेंगे तो क्या सम वैल्यू में से किसी भी वैल्यू में से सेक A का मान 12/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक, क्वेश्चन है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब तुम लोग को क्या लग रहा है? हो सकता है। देखो हम बता दे रहे, ठीक है। इस बार देखो राइट एंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे है 12, ये होता है 13, ये होता है 5। सिखाएंगे 12, 13, 5 निकालने के लिए। इस बोले थे याद भी कर देना, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ठीक, देखो हमको एंगल A से देखना है, A से देखना है ना, तो अगर A से देखेंगे तो ये वाला क्या होगा बोलो ना? लंब ना। ठीक, ऐसे ही देखना। P हो गया लंब, यानी कि इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अरे वाला बेस मतलब कि आधार। ठीक, अब इधर देखो, हाँ सॉल्व हम बता रहे साइड थे और साइड। पर यहाँ पे लिखा है सेक, लिखा है, हम भी लिख दिए सेक A। बोलो सेक का फॉर्मूला। हाँ देखो, LAR, लाल, KKA, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि हरि बोल। यानी कि देखो आधार बटे आधार बटे आधार होगा सर। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस बीच वाला है, तो कर्ण बटे आधार। ठीक, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? कर्ण को हाइपोटेनस ना, हाइपोटेनस बटे आधार को बेस। ठीक, ध्यान से देखो। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया सम वैल्यू, मतलब कि किसी मान के लिए। तो देखो तुमको खाली समझना ही है। हाँ, इसके अनुसार नहीं चल रहा है, पर इससे थोड़ा बहुत हिंट मिल सकता है। ठीक, ध्यान से देखो। अब तुमको क्या समझना है? हमको सेक का फॉर्मूला पता है, कर्ण बटे आधार, यानी कि हाइपोटेनस बटे बेस। अब तुम पहले सोचो कि कर्ण और आधार में से बड़ा कौन वाला होता है? कर्ण बड़ा होता है। अब 12 और 5 में से क्या 12 बड़ा है? तो ये सत्य हो गया। समझ में आया? अगर यहाँ आधार की जगह लंब भी रहता तो भी सच हो जाता, क्योंकि कर्ण से लंब भी छोटा है और आधार भी छोटा होता है। इसीलिए यह हो गया तुम्हारा, मतलब ऐसे लिख सकते इतना 12/5 हो सकता है। ठीक है, मतलब कि 12 को हम यहाँ ना लिख दे, यहाँ लिख दे। ठीक है, 12 को यहाँ लिख दे, ये क्या है ऐसा पता नहीं, पर ऐसा तो हो सकता है ना। हम इससे ये कर्ण तो बड़ा रखे हुए हैं। ठीक है, ये कितना हमको निकाले नहीं है, पर निकालेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा। इस अनुसार हम चलेंगे तो देखो कर्ण बराबर कितना है? आधार बटे कर्ण, और यहाँ पे हो गया 12/5। ऐसा हो सकता है। हाँ ठीक, अब अगर ये कुछ भी निकालेंगे ना तो 12 से छोटा होगा। तो खैर मेरा ये क्वेश्चन है कि वाला कितना है, हमको ये क्वेश्चन है कि सेक A का मान जो होता है वो इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हो सकता है, क्योंकि कर्ण सेक का फॉर्मूला आता है कर्ण बटे आधार,
और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो देखो 12 सबसे बड़ी है, 5 से 12 बड़ी है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे सत्य, यानी कि ट्रू। समझ में आया क्यों बात? देखो रेहा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर यही छुपा हुआ है। ठीक, आंसर यही छुपा हुआ। देखो पहले ये लिखा हो रहा था SINE, इसको बाद में बनाया गया साइन। ठीक है, ये कोसाइन है ना, कोसिन बोल सकती है, वो है कॉस। ये कॉन्जेंट है ना, सॉरी टेंजेंट है ना, इसको बनाया गया है tan। देखो ये कोसेक है ना, इसको बनाया गया, तो साइन cos tan हो गया COS कोसेक, आदि वाला सेक, आदि वाला cos। समझ में आया? मतलब यूं बोल सकता है कि ये वाला शॉर्ट, ये वाला लॉन्ग। किसी का शॉर्ट नाम नहीं होता है, ये वाला शॉर्ट, ये वाला लॉन्ग, 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 ये वाला शॉर्ट, ये वाला लॉन्ग। अब देखो इसी में से क्वेश्चन क्या घुरा फिरा कर रहा है, लिखा देखो यहाँ पे क्या cos। अब थीटा की जगह ए लिखा, लेकिन हम थीटा वगैरह नहीं लिखे हैं, चलेगा। ठीक है, अब क्या cos वाला को ऐसा लिख सकते हैं? वहाँ पे लिखा हुआ है। नहीं, cos वाला को ऐसा लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक, देखो भाई cos वाला को इसका कहाँ गया, ये वाला, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? खाली बोलो, लिख सकते हैं। हाँ बोलो, लिख सकते हैं, बोलो। हम लिख सकते हैं, बोल दिया। इधर देखो, ये वाला देखो ध्यान से, COSECANT, कोसेंट। कोसेंट किसका होता है बोलो तो? कोसेक का होता है। किसका होता है? कोसेक का। लेकिन यहाँ क्या लिख दिया है? अगर cos का लिखेंगे, देखो cos का लिखेंगे तो हमको ई वाला लिखना पड़ता ना, कोसाइन। इसका मतलब ये वाला गलत है कि सही? गलत है, समझ में? तो ऐसा रह जाएगा फॉल्स। ठीक है, यहाँ ऐसा लिख दे दें, एन आंसर FALSE, यानी कि असत्य है। ठीक, जैसे देखो हाँ, x और y को गुना करेंगे कितना होता है? XY होता है कि? ठीक है, इधर देखो 25 को q से गुना करेंगे तो 25 q होता है कि नहीं? होता है। उसी तरह देखो हाँ, साइन थीटा को अगर हम कॉस थीटा से, ठीक है, गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, गुना करेंगे तो ये सब जितना बताएं सारा का सारा सही है। हाँ, अब क्वेश्चन तुमको बोला है कि आप कॉस को और ए को गुना कर देंगे तो क्या कॉस ए होता है? यही क्वेश्चन। बस यहाँ कॉस की जगह में लिख दिया कॉट। क्या कॉट गुना ए करेंगे तो कॉट ए होगा कि नहीं होगा? क्या होगा बोलो? होगा। नहीं होगा। ठीक, नहीं होगा। देखो मेरी बात ध्यान से देखो, हम ये जो बेसिक चीज बताए थे है ना, ऐसा होता है। ठीक, ऐसा तुम लोग भी जब पढ़ेगी, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। हाँ, अभी देखो कैसे होता है सब बताएंगे, ध्यान से समझो। ठीक, देखो यहाँ पे लिख रहा है कि कॉट गुना ए बराबर कोसेक ए, मतलब कॉट ए ऐसा होगा। हर बच्चा को लगेगा, मास्टर को भी लगेगा। ठीक है, पर असल में नहीं, ऐसा क्या चीज है समझो, ध्यान से देखो। पहले लिखा है कॉट, है ना, यहाँ पे इस सब त्रिकोणमिति जो होता है ना, 6 होता है, उसमें से एगो है। इसका अभी हम थोड़ा देर पहले लॉन्ग नाम भी बताए थे कि नाम तो थोड़ा लंबा होता है, छोटा कर दिया है, कर दिया है। देखो इसका ये शॉर्ट नाम है ना। अगर आप तुम लोग क्या सोचेगी कि ये वाला और ये वाला गुना कर देंगे, मतलब यहाँ पे गुना का साइन दे देंगे और उसके बाद मिला देंगे तो ये वाला बन जाएगा पूरा? नहीं बनेगा। ये सोचो, देखो मतलब ये वाला अलग चीज है और ये वाला अलग चीज है। देखो यहाँ एंगल है, एंगल मतलब थीटा होता है ना, कोण होता है। यहाँ पे 20 भी हो सकता है, 25 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी होता है, 80 डिग्री भी होता है। ठीक,
तो इसको और इसको गुना नहीं कर सकते ना। जैसे देखो एग्जांपल और बता रहे किधर गया डस्टर, इसको इधर वाला मिटा रहे हैं। इस ये वाला सिर्फ कंफ्यूज करवाने के लिए किए थे कि तुम लोग को लगेगा कि हो जाएगा। जैसे देखो हम लिखते हैं cos 30 डिग्री, एक ही जगह में डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज पढ़ाए हैं ना, ऐसा पढ़ाए हैं ना। मान लो ये वाला 30 डिग्री लेगा, ठीक। इसका मतलब ये थोड़ा हुआ है कि cos को 30 से गुना करेंगे तब जाके cos 30 डिग्री होगा। सर cos 30 डिग्री होगा, इसका मतलब ये थोड़ा होगा। देखो क्योंकि देखो यहाँ cos डिग्री अभी जो पढ़ेंगे ना 30 डिग्री, इसका मान अलग होगा। 40 डिग्री का अलग होता है, 50 का अलग होता है, 60 का अलग होता है, 90 का अलग होता है, सबका मान अलग होता है। तो मतलब ये नहीं होता है कि इसको इतना गुना कर देंगे तो इतना हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। ये याद रखना कि ये खुद मतलब कि क्वेश्चन है ना cot A, ठीक है, और cot गुना A बराबर करेंगे तो cot A नहीं होता है, ठीक। ये नहीं होता है, ये खुद cot A खुद एक मतलब ये सब ये एक ही संख्या है, एक ही नंबर है। ये किसी से गुना करके आया नहीं, समझ सकते हो। देख लो ये किसी को गुना करने से नहीं आया है, ये खुद, हाँ ये एक ही चीज है, मतलब ये एक ही को नंबर से बोल सकता है, एक ही डिजिट है, ये सिंगल डिजिट है। ये किसी का प्रोडक्ट मतलब किसी को गुना करने से आया नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में तुमको ऐसा इसलिए दिया था ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और इसको सत्य मान ले, ठीक। असल में ये हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा असत्य, यानी कि फॉल्स। समझ में आया? तो ये ऐसा नहीं होता है। नहीं तो कोई समझ नहीं आएगा, हम देख लिए क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर तो बताएंगे, और तो ये बताएंगे क्या बताएंगे अब कुछ बताएंगे। और तो पढ़ इधर देखो, देख लो एक समकोण त्रिभुज बनाए, ठीक, बनाए ना रे। यहाँ पे देखो थीटा लिखा हुआ है, तो हम नाम नहीं देते अपनी मर्जी से, बोलेगी तो दे देते, चलो कुछ भी दे दिए। थीटा बोला है तो सब कुछ हाँ पी क्यू आर, डी क्यू आर कुछ भी नाम दे सकते हो, सकता है डी क्यू आर। देखो साइन थीटा है ना, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4/, यहाँ लिखा है ना, साइन का फॉर्मूला आता है लंब, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, जिसको बोलते हैं कर्व। बोलते हैं कि नहीं, ऐसा होगा। इधर देखो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्व, कर्व में यहाँ कितना है देखो 3, तो कर्व में 3 लिखते हैं, और लंब की जगह में कितना है 4, तो लंब की जगह में 4 लिखते हैं। बोलो ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि कर्व हमेशा क्या होता है बड़ा होता है, तो यहाँ कर्व से छोटा हो जा रहा है ना, देखो 4 से छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब ये असत्य असत्य है। तो लिखो असत्य यानी कि फॉल्स। तो निकाले कम जो है कि वो पास में